मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 7। आपको पता है गूगल सर्च इंजन हर सेकंड लगभग 1 लाख सर्च क्वेरीज को प्रोसेस करता है। इसका मतलब दुनिया भर में हर दिन 650 करोड़ से ज्यादा गूगल सर्च किए जाते हैं। क्लियरली इट्स अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव स्पेस और इस दुनिया का हर बिजनेस, हर ब्रांड और हर कंटेंट क्रिएटर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस में सबसे ऊपर आने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको याद हो एपिसोड 55 में हमने सर्च इंजन की वर्किंग और एपिसोड 56 में हमने वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस को समझा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए आज सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आपके वेबसाइट की विजिबिलिटी के लिए और हाई रैंकिंग अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। अब इतनी मेहनत करके आपने जो वेबसाइट डेवलप किया है उसे फॉलो करने के लिए कोई ऑडियंस ही ना मिले तो फिर क्या फायदा, है ना? बेसिकली टू अचीव दिस देयर आर अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे आजकल पॉपुलरली एसईओ कहा जाता है। एसईओ करने का मेन ऑब्जेक्टिव सर्च इंजन के एल्गोरिथम को क्रैक करके हाई रैंकिंग अचीव करना होता है। दैट वे इट्स अ वेरी डायनेमिक एंड एवर इवॉल्विंग स्पेस। सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए मोस्ट रेलेवेंट और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स पर फोकस करना होगा। मतलब लोग आजकल क्या क्या सर्च कर रहे हैं उसी के बेसिस पर ही तो आप अपने वेबसाइट कंटेंट का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, है कि नहीं? इसके लिए कीवर्ड वॉल्यूम और कॉम्पिटिटिवनेस जैसे मैट्रिक्स आपकी मदद करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाए, बट नो वरीज, इसके लिए देयर आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर। जैसे ही आपने टारगेटेड कीवर्ड्स को फाइनलाइज कर लिया, आपको एंड यूजर के लिए वेल स्ट्रक्चर्ड, हाई क्वालिटी, इजी टू अंडरस्टैंड, इंगेजिंग कंटेंट डेवलप करना होगा टू स्टैंड अपार्ट, बिकॉज अल्टीमेटली कंटेंट इज द किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं एसईओ के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ओर। इसके लिए यू नीड टू इंश्योर वेबसाइट स्पेस इज ऑप्टिमाइज्ड, crawl errors are fixed, all the pages are properly indexed and schema markup implementation is done। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है इसे ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। आगे आपको ऑफ पेज एसईओ पर भी इक्वली फोकस करना होगा। फॉर दैट आपको रेप्यूटेबल वेबसाइट से हाई क्वालिटी बैकलिंक्स की जरूरत होगी। जब कोई ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड वेब रिसोर्स या चैनल आपका रेफरेंस देता है तो सर्च इंजन एल्गोरिथम्स इसे बहुत ही पॉजिटिवली कंसीडर करते हैं। एडिशनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ब्रांड्स द्वारा भी आपके वेबसाइट और आपके काम को मेंशन किए जाने से भी आपका एसईओ स्कोर काफी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट इज लोकल एसईओ। इसके अंदर आपके वेबसाइट्स को मिले पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं। इसके लिए आप अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन को अपडेटेड रखिए और गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पर भी एक ऑप्टिमम स्कोर मेंटेन कीजिए। फाइनली आपको यूजर एक्सपीरियंस इतना सीमलेस और स्मूथ बनाना होगा कि योर वेबसाइट गेट्स एक्सेप्शनल नेट प्रमोटर स्कोर, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस पर सर्च इंजन्स की खास नजर रहती है। फॉर दैट यू नीड टू इंश्योर इजी नेविगेशन, फास्ट लोडिंग ऑफ पेजेस एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। अभी तक हमने जिन जिन एक्टिविटीज को डिस्कस किया है उन्हें आपको रेगुलरली मॉनिटर करते रहना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यूजर बिहेवियर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखनी बहुत जरूरी है। आज के इस बदलते संसार में इंडस्ट्री ट्रेंड्स हो या टेक्नोलॉजी, किसी को भी 180 डिग्री चेंज होते देर नहीं लगती और इसलिए यू नीड टू बी अपडेटेड विद ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस सो दैट आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में टॉप रैंकिंग मिलती रहे। ये सब केयरफुली फॉलो करने के बाद आपको सर्च इंजन्स की पेनल्टी से भी बचना होगा।
जो आपको कीवर्ड स्टफिंग, डुप्लीकेट कंटेंट और अननेचुरल बैकलिंक्स के चलते झेलना पड़ सकता है। बिफोर वी कंक्लूड, आपके लिए एक सवाल। सर्च इंजन्स की पॉपुलैरिटी में गूगल इज ऑन टॉप, ये सबको पता है। दूसरे नंबर पर कौन सा प्लेटफॉर्म आता है जहां पर लोग जाकर फ्रीक्वेंटली सर्च करते रहते हैं? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। एंड दैट्स अ रैप फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।